मैं हूं नईम अख्तर, फिजिकल फिटनेस एंड कराटे इंस्ट्रक्टर। नाजरीन, कॉलर बोन के गिर्द जिस्म का फरबा होना जहां पर मर्द की खूबसूरती का सबब समझा जाता है, वहीं पे कॉलर बोन का नुमाया होना औरतों की खूबसूरती समझा जाता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कॉलर बोन को नुमाया कैसे किया जा सकता है, उसके मुताबिक जितनी भी एक्सरसाइज हैं ये मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। तो यकीनन ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। जी नाजरीन, जिस्म के इस एरिया को हम कॉलर बोन बोलते हैं, कॉलर बोन। तो इसके जो इर्द गिर्द जितना भी आपका एक्स्ट्रा जिस्म होगा, चर्बी होगी, उसको हमने ये कम करना है। नाजरीन, कॉलर बोन को नुमाया करने के लिए ये पहली एक्सरसाइज है। इसमें आपने अपने हाथ की एक उंगली कॉलर बोन के ऊपर रखनी है, एक नीचे रखनी, और इसको ऐसे आगे पीछे मूव करना है। तो कोई भी एक्सरसाइज होती है हम जिस्म को मूव करके एक्स्ट्रा चर्बी कम करते हैं, मगर इस हिस्से की एक्सरसाइज जिस्म को मूव करके कम नहीं होती। इसका तरीकाकार यही है कि आपने एक उंगली ऊपर नीचे रख के आगे पीछे हम इसको मसलते रहेंगे। तो इसका भी दौरानिया ऐसे ही होगा 30 सेकंड से लेकर आप जब बढ़ाना चाहें कुछ अरसे के बाद 45 और 1 मिनट। इस एक्सरसाइज में आपने एक हाथ कॉलर बोन से नीचे छाती के ऊपर रखना है और ये कोनी को इसी अंदाज से उठाना है। हाथ रखने का मकसद आप अपनी कोनी को एक अंदाज, एक लेवल से उठाएं और नीचे करें। तो अप एंड डाउन इसी तरीके से करेंगे। तो ये 30 सेकंड तक करना है। जब 30 सेकंड पूरे हो जाएं तो आपने साइड बदल लेनी है। वही हाथ रख के दूसरी साइड सेम तरीकाकार। इस एक्सरसाइज में आपने ये कमर के साइडों पे हाथ रखने हैं, उंगलियां आगे की तरफ होंगी। करना ये है कि अपने शोल्डर ऊपर को उठाने हैं, यानी कि जहाँ पर आपके कान है कोशिश करें कि कानों को शोल्डर टच करेंगे पूरे स्ट्रेट। ये अप एंड डाउन करते रहेंगे। ये तो इस एक्सरसाइज में अपने दोनों हाथों को मिलाकर सामने माथे के आगे रखना है और कोहनियों को इस अंदाज से ऊपर उठाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपके कॉलर बोन के मसल्स हैं वो इसमें कितनी हरकत में आएंगे और एक्स्ट्रा जो चर्बी वगैरह होगी वो जल्दी से कम होगी। इस एक्सरसाइज में आपने ये कमरे के ऊपर हाथ रखना है। ये देख लें कि उंगलियां फ्रंट की तरफ होंगी, अंगूठे पीछे की जानिब, और आपने कोहनियों को इसी अंदाज से पीछे की तरफ ले जाना है जितना आप ले जा सकते हैं। हो सकता है जिस अंदाज से मैं ये पीछे लेकर ले जा रहा हूँ आपसे वो वैसे ना हो शुरू में, लेकिन 2-3 दिन की एक्सरसाइज के बाद ऐसा मुमकिन है। तो ये एक्सरसाइज गौर से देख लें, इसी अंदाज से करनी है। इस एक्सरसाइज में दोनों हाथ आप आपस में मिला लें और ये ऊपर से नीचे की तरफ लाना है और इसको आपने अपने सर की बैक साइड पे रखना है ताकि हमारे जो कॉलर बोन के गिर्द जिस्म है उसके ऊपर खिंचाव आए। तो इसी अंदाज से आपने ऊपर और नीचे करते रहना है। अच्छा नाज़रीन, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, कोई भी आपने एक्सरसाइज में से करनी है तो उसका जो दौरानिया होगा वो 30 सेकंड का होगा। तो इसको आप फिर बढ़ा के ये 35, 40, 45, 1 मिनट तक हर एक्सरसाइज ले जा सकते हैं जब तक आपको आपका मतलूबा रिज़ल्ट नहीं मिलता। इस एक्सरसाइज में आपने ये जो आपके अंगूठे हैं ना, थंब,
इसको अपने अपने कॉलर बोन के ऊपर रख के, ये तरीकाकार आपको दिखा रहा हूँ। तो अपनी कोनियों को गोल सर्कल करना है, साइड गोल सर्कल। आपको शेप नज़र आ रही है, जिस अंदाज से करना है। तो इसी तरीके से करने के बाद आपने दूसरे एंगल से फ्रंट टू बैक किया, बैक टू फ्रंट करते रहेंगे जी, ऐसे ही। जी, इस एक्सरसाइज में भी हम जिस्म को सीधा रखेंगे, ये राइट और लेफ़्ट मूव नहीं होने देंगे। तो जिस्म को सीधा रखते हुए राइट एंड लेफ़्ट देखना है, गर्दन को पूरा मोड़ेंगे, टर्न करेंगे। तो अब जैसे ये एक्सरसाइज हो रही है, जिस्म को सीधा रखते हुए राइट एंड लेफ़्ट देखेंगे जी। जी, इस एक्सरसाइज में आपने जिस्म को नहीं हिलाना, आगे पीछे नहीं करना, यानी कि एक दफ़ा हम ऊपर की तरफ देखेंगे, छत की तरफ, जिस्म को स्ट्रेट करते हुए बिल्कुल जिस्म को सीधा रखना है। और सेकंड पे हम नीचे देखेंगे। अगर आप खड़े हैं तो समझ लें कि आपकी नज़र आपके पाँव के ऊपर आए और ऊपर छत या आसमान की तरफ। तो इस तरीके से आपने इसको अप एंड डाउन करना है। जी, अब ये दूसरी इसके आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो इसमें हमने शोल्डर को नहीं ऊपर उठाना है, बल्कि हमारा जो कान है ये शोल्डर को टच करने की कोशिश करेंगे। हम इसको बोलते हैं साइड बाय साइड। तो ये अपने अपने हेड को राइट एंड लेफ़्ट करना है इस तरीके से जी। तो अब ये इसके बाद ये लास्ट में आपने ये अपने कॉलर बोन के आगे पीछे फिंगर को टच करके इसको मसलना है। वो जो पहले वाली एक्सरसाइज की थी, तमाम एक्सरसाइज के बाद ये लास्ट में करनी है।